जब भी कोई कोचिंग बहुत पॉपुलर हो जाती है, जब भी कोई किताब बहुत पॉपुलर हो जाती है, तो उस चीज़ को डाउन करने के लिए आयोग कुछ ना कुछ कदम उठाता है। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। मुझे लगातार पूछा जाता है कि सर क्या यूपी पीसीएस मेंस के लिए विजन आईएएस के नोट्स पढ़ने चाहिए? विजन आईएएस जिसके नोट्स बहुत पॉपुलर हैं, 365 जो विजन 365 आता है वो बहुत पॉपुलर रहा है, हाल फिलहाल पिछले 4-5 सालों में बहुत पॉपुलर रहा है। यहाँ तक कि विजन आईएएस को विजन आईएएस बनाने में जो सबसे बड़ा रोल रहा वो विजन आईएएस के इसी 365 नोट्स का रहा है। तो क्या इन्हें पीसीएस के लिए पढ़ना चाहिए? तो इस वीडियो में पूरा बताएंगे कि विजन आईएएस के नोट्स कितने यूजफुल हैं यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के लिए, मेंस के लिए, खासकर मेंस के लिए। और अगर विजन आईएएस अब नहीं पढ़ पा रहे हो तो क्या किया जाए, इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए वीडियो को। लेकिन एक छोटा सा गिव अवे कॉन्टेस्ट हम लोग लगातार चला रहे हैं इन वीडियोस में। इस पूरे वीडियो के दौरान एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, स्क्रीन पे एक सवाल आएगा, उस सवाल का जवाब आपको देना है। जो जवाब देने का है उसमें आपका फोन नंबर भी लिखा होगा, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना होगा। साथ में आपको इस वीडियो को जो आपने लाइक किया है उसका स्क्रीनशॉट भी आपको देना होगा। और जो बंदा जीतेगा, और बहुत सारे लोग अगर सही रिप्लाई कर दिया तो लॉटरी के माध्यम से, और जो जीतेगा उसको 100 रुपए का एक पेटीएम कैशबैक दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि विजन आईएएस के नोट्स कितने हेल्पफुल होते हैं। देखिए, विजन आईएएस के नोट्स जो हैं वो नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉपुलर रहे हैं। विजन आईएएस को विजन आईएएस बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा है वो इन्हीं 365 नोट्स का रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या ये उतने ही इफेक्टिव है जितने कि आईएएस के लिए हैं? इसमें थोड़ा सा मेरा एक पॉइंट है, नोट्स की क्वालिटी में नो डाउट मुझे कोई शक नहीं है कि क्योंकि वहां पर एक टीम है, बहुत सारे लोग मिलकर नोट्स तैयार करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पीसीएस, यूपी पीसीएस के मेंस की बात करते हैं, प्री की बात करूं, प्री के लिए तो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस प्री के लिए विजन आईएएस के नोट्स आपको उतनी हेल्पफुल नहीं देंगे। कंटेंट बहुत ज्यादा मिल जाएगा आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। अच्छा, होता क्या है, जब भी हम लोग यूपीएससी के मटेरियल पढ़ते हैं तो हमें मजा बहुत आता है, तो यूपीएससी के मटेरियल भी यही क्वालिटी होती है कि बहुत डिटेल में देते हैं, बहुत चीजें पता लग जाती हैं, तो पढ़ने में बड़ा मजा आता है। लेकिन जब हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर हम बात करते हैं यूपी पीसीएस प्री की, तो हमारा जो प्री है वो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन विजन के जो नोट्स हैं वो डिटेल में नोट्स हैं। तो आप ज्यादा पढ़ते हो, उसमें से कुछ फैक्चुअल सवाल अगर आ भी जाते हैं, तो क्या आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से वो चीज निकाल पाओगे? ये पॉइंट रहता है। मैं हमेशा कहता हूं कि कितनी मेहनत कर रहे हैं मैटर नहीं करता, आप कम मेहनत करके रिजल्ट ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो ये मैटर करता है। आप इतना मेहनत करके उसमें से इतना सा सवाल निकाल पा रहे हो तो उसका कोई औचित्य रह नहीं जाता है। तो यूपी पीसीएस प्री के लिए मुझे लगता है कि विजन के नोट्स जरूरत से ज्यादा है, क्योंकि वो एक तो वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। यहाँ यूपीएससी जो होता है वो एक एनालिटिकल अप्रोच लेके चलता है, लेकिन पीसीएस जो है थोड़ा सा फैक्चुअल अप्रोच लेके चलता है। कुछ क्वेश्चन नो डाउट थोड़ा से पीसीएस वाली क्वालिटी वाले आ गए हैं, लेकिन अभी भी पीसीएस अभी पुराने ढर्रे पे चल रहा है, जहां पर प्री में वो काफी फैक्चुअल सवाल दे रहा है। फॉर प्री पर्पस मुझे लगता है कि विजन के नोट्स आपको नहीं पढ़ने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ज्यादा मेहनत हो जाएगी आपकी। उसकी जगह आप चाहो तो घटना सार है, घटना चक्र है, परीक्षा मंथन है, ई दृष्टि है, या यूपी पीसीएस की जो कोचिंग प्रोवाइड कर रही है, जैसे हम लोग भी आपको करंट अफेयर्स लगातार दे रहे हैं, तो आप जो है इस माध्यम से अपने पीसीएस प्री में जो करंट अफेयर्स है वो तैयार कर सकते हो। विजन के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं मेंस की। देखिए, पहली बात करते हैं मेंस के। मेंस 2018 के बाद से यूपी पीसीएस का पैटर्न चेंज हुआ है, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न बना है, और बहुत कुछ वो आईएएस की तरह हो गया है। अभी भी डिफरेंस बहुत ज्यादा है यूपीएससी में और यूपीसीएस के अंदर, लेकिन फिर भी मोर और लेस उसकी तरह से हो गया है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अभी भी यूपी पीसीएस जो मेंस के लिए बहुत सारा कंटेंट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया हो, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर आप मार्केट में जाओगे और बोलोगे मुझे यूपी पीसीएस मेंस के लिए कंटेंट चाहिए, तो दुकानदार भी आपको वही यूपीएससी वाला कंटेंट दे देगा, वो वही दृष्टि के, वही दूसरे वाजीराम के नोट दे देगा, और आपसे बोलेगा कि इसे छाट के पढ़ लो, आईएएस पीसीएस तो जैसा होता है। बट ऐसा नहीं होता है।
ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहले चीज प्रॉब्लम तो सचमुच ये प्रॉब्लम है कि मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल नहीं है पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ किताबें आई गई हैं, बहुत से बहुत आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और या कुछ कोचिंगों जैसे दृष्टि वगैरह कोचिंग ने अपने मटेरियल दिए भी हैं, तो उन्होंने काम क्या किया है, उन्होंने अपना जो पुराना मटेरियल है यूपीएससी का खूब सारा मटेरियल पड़ा था, उसी को बस उन्होंने कट कॉपी पेस्ट करके आराम से कवर चेंज करके यूपीएससी की जगह यूपीएससी का कवर लगा के मार्केट में भेज दिया, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। मैं ये ब्लंटली बोल रहा हूं इस मीडियम पे, दृष्टि के नोट से बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो लोगों ने अपना पुराना ही मटेरियल जो है वो पीसीएस में प्रोवाइड करना शुरू किया है। अब विजन की जब हम बात करते हैं, खासकर करंट अफेयर्स की बात करते हैं, 365 की बात करते हैं, अब ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम इसे पीसीएस मेंस के लिए पढ़ते हैं तो आपको हेल्पफुल रहते हैं, कोई शक नहीं है, आपको हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आपके पास दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी है, मार्केट में किताबें तो अवेलेबल नहीं है, ये तो है ही है। यूट्यूब पे भी अगर आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस के लिए बहुत सारे चैनल खुल गए हैं, बहुत सारे चैनल खुल गए हैं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के कहना पड़ रहा है कि 99% से ज्यादा यूपी पीसीएस को टारगेट करने वाले जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो अपने आप को पीसीएस प्री तक तो करा पाते हैं, और पीसीएस प्री भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं करा पाते हैं, लेकिन फिर भी वो पीसीएस प्री तक करा पाते हैं। मेंस तक उनकी भी क्षमता नहीं होती है, क्योंकि मेंस उन्होंने खुद ने कभी मेंस नहीं लिखा होता है, तो उनको आइडिया नहीं होता है कि डिस्क्रिप्टिव मेंस जब आते हैं तो किस तरह लिखा जाएगा। तो आप देखोगे कि लगातार वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे तो डिस्कशन करेंगे, लेकिन जब मेंस की बारी आएगी तो ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे टाइम पे जब यूट्यूब पे भी कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, और आपका बुक्स में भी अवेलेबल नहीं है, तो क्या किया जाए? तो इसका एक रास्ता विजन के रूप में देखने को मिलता है कि हाँ भाई चलो विजन के नोट्स हम पढ़ सकते हैं, लेकिन समस्या यहां पर एक है कि विजन के नोट्स जरूरत से ज्यादा है। एक तो यूपीएससी और पीसीएस की क्वालिटी का फर्क, दूसरा यूपीएससी 2013 से चेंज हो चुका है, पीसीएस वाला जो है यूपी पीसीएस है वो 2018 के बाद चेंज हुआ है, तो क्वालिटी में बहुत डिफरेंस आ जाता है, क्वालिटी में आ जाता है। अभी भी यूपी पीसीएस जो है वो बेसिक सवाल ज्यादा पूछता है, वही यूपीएससी वाले बेसिक सवाल 2013 के बाद से पूछना ही छोड़ दिए, एनालिटिकल पूछना शुरू कर देते हैं। तो अब जो विजन में आ रहा है मटेरियल इतना सारा, अब उसमें से आपको निचोड़ कर अपने लिए निकालना पड़ेगा। तो आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। आप आंख बंद करके विजन के नोट्स पढ़कर एग्जाम देने नहीं जा सकते, एक तो बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा। देखिए, पढ़ना समस्या नहीं है, मटेरियल की समस्या नहीं है, समस्या है कि उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखना और उसको एग्जाम में लिख देना। सिर्फ घर में किताबें ला देने से, नोट्स ला देने से सिलेक्शन नहीं होता है। तो पहला तो है कि आपको नोट्स होने चाहिए, दूसरा आपको पढ़ना होना चाहिए, और उसके बाद आप रिवीजन करो लगातार, जिससे कि आप एग्जाम में लिख पाओ। तो ये प्रोसेस जब आप करोगे तब जाके सिलेक्शन होता है, किताब घर को लाइब्रेरी बनाने से सिलेक्शन नहीं होता है। तो विजन के साथ समस्या क्या है कि वो आपको बहुत ज्यादा कंटेंट देता है और आपको बहुत छाट करके पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना चाहिए भी इसके अंदर, तब तो आप विजन को इस्तेमाल कर पाओगे इफेक्टिवली। अन्यथा आंख बंद करके चले जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करोगे, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो मजदूर वाली मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी है। अब क्या किया जाए? सेकंड ऑप्शन क्या, अगर विजन नहीं पढ़ सकते तो क्या किया जाए? यूपी पीसीएस 2023 वालों के लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि उनके पास समय है। देखिए, जो तरीका मुझे बड़ा फेवरेट लगता है, मुझे बहुत पसंद है। अब विजन वाले भी क्या करते हैं, विजन वाले ऐसा नहीं कि बहुत बड़े एक्सपर्ट बुला लेते हैं। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, अब दिल्ली जाओगे तो जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने प्री कभी निकाल दिया होता है, यूपीएससी का या मेंस निकाल दिया होता है, तो उनको पॉकेट मनी के लिए वो क्या करते हैं, कुछ पैसा देते हैं और बोलते हैं कि हम आपको मटेरियल तैयार करना है, नोट्स तैयार करना है। तो जितने सारे स्टूडेंट्स थे वो इंटरनेट के माध्यम से, पेपर के माध्यम से किसी भी टॉपिक पे लगातार वो नोट्स बनाते हैं, और पेपर और न्यूज़पेपर से ही वो नोट्स बना के आपको कंपाइल करके दे देते हैं। यही विजन का है, और ये काम तो आप भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है इसके अंदर? मैं कोई तरीका बताता हूं आपको। करना क्या है? करना यह है कि आपका पहले सिलेबस आपको ढंग से पढ़ना है। सिलेबस आपका जो यूपी पीसीएस मेंस का सिलेबस जो आपके नोटिफिकेशन में होता है उसको देखेंगे। आप देखेंगे GS1, GS2, GS3, GS4 को हटा देते हैं, GS1, GS2, GS3 है। इसमें पूरी डिटेल में आपका सिलेबस दिया हुआ है, टॉपिक टू टॉपिक दिया हुआ है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, ठीक है। यूपी पीसीएस मान के चलिए 90% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक से डायरेक्ट सवाल आएंगे। आपको डायरेक्ट सवालों पर फोकस करना है, अभी बहुत ज्यादा एनालिटिकल और हाई फाई बातें नहीं करनी है, ठीक है।
अब क्या करना है, आपको लेने रजिस्टर, 3 रजिस्टर लिएगा, एक GS1 के लिए, एक GS2 के लिए, GS3 के लिए लिएगा, ठीक है। और जितने टॉपिक्स हैं, जैसे मान लो GS1 के लिए एक रजिस्टर है, तो आप उस मान लो कि आपने GS1 में एक टॉपिक आया ग्लोबलाइजेशन आया, आपने ग्लोबलाइजेशन लिख दिया, हेडिंग पे लिख दिया और उसके 4-5 पन्ने छोड़ दिए। फिर आया प्राइवेटाइजेशन आया, आपने ऊपर लिख दिया और 4-5 पन्ने छोड़ दिए। ये बस सब बातें मैं बता भी चुका पुराने वीडियोस में। तो इसी तरह से सभी टॉपिक्स को आप 5-5, 6-6 पन्ने दे दीजिए। अब क्या होगा, जब आप कोई पेपर पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, द हिंदू पढ़ते हैं, दैनिक जागरण पढ़ते हैं, न्यूज सुनते हैं आप, ठीक है, तो वहां से आपने कोई इंफॉर्मेशन देखी, लेट सपोज ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कोई आर्टिकल आया, आपने पेपर देखा, आपको लगा हाँ ये ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आर्टिकल आया है। अब उसमें से आप पढ़ा, उसमें छाटा कुछ और छाट के उस इंफॉर्मेशन को ग्लोबलाइजेशन वाले हिस्से में गए, GS1 वाले में वहां पे नोट कर लिया। अब बेसिकली वो कोई पॉइंट होगा, कोई कमेटी होगी, कोई डेटा होगा, ठीक है, कुछ रिकमेंडेशंस होंगी, जो मुख्य बातें होंगी वो आपको इसमें लिख देना है। अब ये काम आपको लगातार 1 साल करना है और आप देखोगे 1 साल के बाद कि लगातार मेहनत करने के बाद आपके अच्छे खासे नोट्स तैयार हो गए हैं। और ये नोट्स आपकी नोट्स हैं, ये किसी भी तरह से विजन से कम नहीं है। विजन वाले भी यही काम करते हैं, वो भी कोई ऊपर से थोड़ी कुछ ले आते हैं, है तो पेपर, न्यूज़पेपर, अखबार यहीं से लेकर आते हैं, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो आराम से। और इससे क्या होगा, जब आप पढ़ के करोगे तो शायद याद भी होगा आपको, आप ज्यादा अच्छे तरीके से एफर्ट कर पाओगे, बजाय इसके कि आप रट्टू टोटा बन जाओ, विजन के लेकर आ गए और विजन की आरती पूजा करो। इससे अच्छा कि आप खुद ही पढ़ लो, खुद ही नोट्स बना लो। और चूंकि आप पीसेस का दे रहे होगे तो आप सेलेक्ट कर पाओगे चीजों को कि मुझे क्या चीज छोड़नी है और क्या चीज नहीं छोड़नी है। तो ये तरीका है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि विजन को आप यूज कीजिए, बट सेलेक्टिव यूज कीजिए, बहुत सेलेक्टिव यूज कीजिए, ध्यान से यूज कीजिए। और दूसरा क्या करना है कि आप न्यूज़पेपर को या जो खबरें आती हैं उसको आप भी नोट्स के रूप में तैयार करो, अपने पर्सनल नोट्स बनाओ और साल भर के बाद देखोगे आपके खुद के नोट्स बहुत अच्छे हो गए। इस तरह से तैयारी करने के बाद ही आपको रिजल्ट आएगा। देखिए, ऊपर से कुछ नहीं आने वाला, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो या तो आप तरीके से मेहनत कर लीजिए, खुद मेहनत कर लीजिए। अगर आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो यूपी पीसीएस के लिए हम ऑनलाइन कोर्स आपको दे रहे होते हैं, जिसमें हम जितनी बातें मैंने बताई हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपका समय बच सके, तो वो आपकी हेल्प हो जाती है। एक बात और है, बस बोनस पॉइंट बोल रहा हूं मैं, विजन आईएएस के साथ एक समस्या आने वाली है, आ गई है। इनफैक्ट एक बात चलती है कि जब भी कोई कोचिंग बहुत पॉपुलर हो जाती है, जब भी कोई किताब बहुत पॉपुलर हो जाती है, तो उस चीज को डाउन करने के लिए आयोग कुछ ना कुछ कदम उठाता है। जैसे एक वक्त में राव आईएएस हुआ करती थी, एक टाइम पे वाजिराम हुआ करती थी, फिर दृष्टि, विजन आईएएस। इनके साथ क्या होने लगा है कि कहा जाता है, ये यूपीएससी के सर्कल में एक बात है कि जब कोई चीज बहुत बड़ी हो जाती है तो उसको डाउन करने के लिए आयोग क्या करता है कि आयोग उनके मटेरियल्स को इकट्ठा करता है और ऐसे क्वेश्चन सेट करता है जो इनके मटेरियल में नहीं होता है, और इस तरह से वो इक्वल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश करता है, यानी कि सभी को मौका लग सके तैयारी करने का। ऐसा ना हो कि किसी की मोनोपोली हो जाए और बाकी लोग कुछ ना कर पाए। यानी जो लोग विजन में 2 लाख रुपए दे रहे हैं, उसका मटेरियल पढ़ पा रहे हैं, वो तो सेलेक्ट हो रहे हैं, बाकी लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे। तो चीजों को बराबर करने के लिए आयोग लगातार करता है, और हाल फिलहाल में विजन आईएएस, दृष्टि जो है ये टारगेट पे आ चुके हैं। इसीलिए लगातार आप देख रहे होंगे कि इनकी परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से पहले हुआ करती थी। ठीक है, कुछ सिलेक्शन हो गए हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। रिजल्ट देखिए, जब 20,000 25,000 बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन क्या क्वेश्चंस की क्वालिटी उतनी आ रही है, क्या क्वेश्चंस उतने आ रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल से, ये सवाल है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं सिर्फ यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूं कि भाई आपको सिलेक्शन पीसीएस के लिए आंख बंद करके किसी भी मटेरियल भरोसा मत कीजिए, थोड़ा सा हिम्मत रखिए। जरूरी नहीं है कि यूपीएससी का मटेरियल होगा तो आपको सिलेक्शन करा ही देगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। थोड़ा दिमाग से, थोड़ा समझ करके अपनी तैयारी कीजिए, तभी आप सफल हो पाओगे। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। कुछ और टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो गिव अवे मैंने बोला है उस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको गिफ्ट जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।